हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, सूर्य उपासना करते हैं और लोग पूजा पाठ इत्यादि का काम करते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुला दान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किए तुला दान से बहुत लाभ होते हैं। इससे कई गुण पुण्य फल मिलते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है तुला दान, साथ ही इसके महत्व और नियम के बारे में भी जानते हैं। तुला दान क्या है? हिंदू धर्म में वैसे तो दान को बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान जीवन काल में किया गया ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल मरणोपरांत भी मिलता है। लेकिन सभी दानों में तुला दान को पुण्य दिलाने वाला दान माना जाता है। तुला दान ऐसे दान को कहते हैं जो व्यक्ति के भार के अनुसार दिया जाता है। तुला दान में आपको स्वयं या जिसके लिए भी आपको दान करना है, उसके वजन के बराबर अनाज का दान कीजिए, जरूरतमंद को कर दें। तुला दान के नियम क्या हैं, चले जानते हैं। तुला दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दे जो असहाय या ज़रूरतमंद हो। कभी भी अधाए हुए को तुला दान ना करें, वरना इसका फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुला दान करें। बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। तुला दान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन किए तुला दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तुला दान में आप अनाज, नवग्रह से जुड़ी चीज़ें या सतनाज जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना का दान कर सकते हैं। तुला दान की परंपरा की शुरुआत कैसे होती है, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुला दान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। इसके साथ ही तुला दान को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक एवं पौराणिक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान दे दिया। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण को लेकर जाने लगे। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कोई कृष्ण को रोकने का कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वह तो पहले ही नारद मुनि को कृष्ण का दान कर चुकी थी। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वह भगवान कृष्ण का तुला दान कर दे। इसके बाद एक तराजू लाई गई। तराजू के एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना सब कुछ रखने के बाद भी कृष्ण की ओर का पलड़ा नहीं तक हिला।
ऐसे में रुक्मणी ने सत्यभामा को दान वाले पल्ले में एक तुलसी का पत्थर रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दान वाले पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने ही तुला दान के महत्व के बारे में बताया था। हरि गोविंद कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन काला तिल का दान करना भी अति आवश्यक होता है। चले जानते हैं इसके बारे में। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता एवं पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। काले तिल का संबंध शनि से है। तिल के दान से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। इसलिए इस दिन काले तिल का अवश्य दान करें। इसी के साथ काले तिल के दान से सूर्यदेव भी अपनी कृपा बरसाते हैं। गुड़ का संबंध सूर्यदेव से माना गया है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। मकर संक्रांति पर सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद को कंबल का दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है। मान्यता है कि खिचड़ी एक तरह का अन्न दान है और शास्त्रों में अन्न दान को सबसे बड़ा दान बताया है। जो लोग इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति वाले दिन जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को प्रातः अर्घ्य देने के बाद किसी ब्राह्मण को मंदिर जाकर कुछ पैसे दक्षिणा रूप में दें। ब्राह्मण दान से आपके पुण्य संचित होंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इस दिन आप घी का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुख समृद्धि के कारक गुरु बृहस्पति घी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन गाय के दूध से बने घी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव और गुरु बृहस्पति दोनों की अपार कृपा बरसती है। जो लोग इस दिन घी का दान करते हैं उनको अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है और आगे चलकर ऐसे लोग खूब ढेर सारा धन कमाते हैं। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान भी करना चाहिए। इस दिन नमक का दान करने से अनिष्टों का नाश होता है। घर की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर घी का दान करने के बारे में भी शास्त्रों में वर्णित है। मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या है इस दिन दान करने के लाभ और उसका महत्व। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक आप अपना ध्यान रखें।
हरे कृष्ण।